जरा सोचिए, चारों तरफ खूनी लोग हैं, शरीर पर नुकीले पत्थर बरस रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं, लेकिन स्तिफनुस रो नहीं रहा। वो मुस्कुरा रहा है। उसका चेहरा खून से लथपथ होने के बावजूद एक स्वर्गदूत की तरह चमक रहा है। आखिर उसने अपनी आखिरी सांस में ऐसा क्या देख लिया था कि उसे मौत से भी प्यार हो गया। आज इस वीडियो में हम उसी खुले हुए स्वर्ग का राज जानने वाले हैं, जिसे देखने के बाद मैं दावा करता हूं कि आपकी जिंदगी से हर तरह का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, आप अकेले हैं। आपके सामने 70 से भी ज्यादा सबसे ताकतवर, सबसे ज्ञानी और सबसे क्रूर लोग बैठे हैं। उनके पास सत्ता है, उनके पास कानून है और उनके पास आपको खत्म करने की ताकत है। बाहर हजारों लोग हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं और दिलों में नफरत। मौत बस एक इशारा दूर है। ऐसे वक्त में किसी भी आम इंसान का दिल घबराहट से बंद हो जाएगा, पसीना छूटने लगेगा, जुबान से आवाज नहीं आएगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि उस दिन यरूशलेम की उस भरी अदालत में कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को हिलाकर रख दिया, बल्कि आज 2000 साल बाद भी वो घटना हमारे रोंगटे खड्डे कर देती है। वहां वो नौजवान कांप नहीं रहा था, वो रो नहीं रहा था, बल्कि जो लोग उसे मारने के लिए बैठे थे, जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाइबल कहती है, उन्होंने देखा कि उसका चेहरा एक स्वर्गदूत के जैसा चमक रहा था। कौन था वो? क्या राज था उसकी उस मुस्कान के पीछे? और उसने अपनी आखिरी सांस में ऐसा क्या देख लिया जो आज तक बड्ढे बड्ढे संत भी नहीं देख पाए? आज की इस वीडियो में हम पहला शहीद यानी स्तिफनुस की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर धूल तो जम सकती है, लेकिन उनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती। अगर आप अपनी जिंदगी में डरे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी आत्मिक आंखें खुलने वाली हैं। आइए सफर शुरू करते हैं यरूशलेम की गलियों से। दरअसल यह वो दौर था जब यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद कलीसिया यानी चर्च बहुत तेजी से विकास कर रहा था। लोग हजारों की तादाद में विश्वास कर रहे थे। एक अजीब सी बेदारी, एक रिवाइवल पूरे शहर में फैल रहा था। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है, अंधेरा भी अपना जोर लगाता है। उस समय एक समस्या खड़ी हुई। कलीसिया में जो विधवाएं थीं, उनके खाने पीने के इंतजाम में कुछ भेदभाव हो रहा था। अब प्रेरितों के सामने एक चुनौती थी। क्या वो प्रार्थना और वचन को छोड़ ढकर खाना परोसने के काम में लग जाएं? नहीं, यह मुमकिन नहीं था। तब उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, हमें ऐसे 7 लोग चाहिए जो सिर्फ काम करना न जानते हों, बल्कि जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरे हुए हों। जरा गौर कीजिएगा, पवित्र आत्मा और बुद्धि सिर्फ खाना परोसने के लिए? हाँ, क्योंकि परमेश्वर के घर में छोटा सा काम भी बिना पवित्रता के नहीं होता। और उन 7 लोगों में सबसे पहला नाम जिसका चुना गया वो था स्तिफनुस। शुरुआत में सबको लगा कि स्तिफनुस बस एक अच्छा प्रबंधक है, एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबों का ख्याल रखेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस साधारण से दिखने वाले इंसान के अंदर परमेश्वर की आग धधक रही थी। बाइबल कहती है कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से भरा हुआ था। वो सिर्फ रोटियां नहीं बांट रहा था, वो लोगों के बीच बहुत अद्भुत काम और चिन्ह दिखा रहा था। जहां स्तिफनुस जाता, वहां परमेश्वर का राज्य उतर आता। बीमार चंगे हो रहे थे, लोगों के जीवन बदल रहे थे। और यही बात शैतान को बर्दाश्त नहीं हुई। यरूशलेम में एक आराधनालय था जिसे लिबर्तीनों का आराधनालय कहा जाता था। वहां महान विद्वान आते थे, कुरेने और सिकंदरिया के ज्ञानी लोग। उन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। एक दिन उन्होंने सोचा कि इस नौजवान स्तिफनुस को तो हम बातों में ही हरा देंगे। इसे क्या पता मूसा की व्यवस्था का, इसे क्या पता गहराई का। वे आए उससे बहस करने। उन्होंने अपने सारे तर्क, सारे शास्त्र, सारी दलीलें उसके सामने रख दी। वे उसे फंसाना चाहते थे। लेकिन मजे की बात देखिए, बाइबल कहती है कि वे उस ज्ञान और उस आत्मा का सामना न कर सके जिससे वह बोल रहा था। सोचिए जरा, महान डिग्रीधारी लोग और सामने एक साधारण सेवक। लेकिन जब स्तिफनुस ने अपना मुंह खोला तो वो खुद नहीं बोल रहा था। उसके जरिए साक्षात परमेश्वर का पवित्र आत्मा बोल रहा था। उसके शब्दों में ऐसा वजन था, ऐसी सच्चाई थी कि उन विद्वानों के पास कोई जवाब नहीं बचा। अब यहां एक बहुत गहरा सबक है। जब दुनिया तर्क से नहीं जीत पाती तो वो क्या करती है? वो झूठ का सहारा लेती है।
जब वे स्तिफनुस को बातों में नहीं हरा पाए तो उनकी जलन नफरत में बदल गई। उन्होंने एक गहरी साजिश रची। उन्होंने कुछ लोगों को रिश्वत दी, उन्हें पैसे खिलाए और उनसे कहा, तुम्हें बस इतना कहना है कि हमने इस आदमी को मूसा और परमेश्वर के खिलाफ निंदा करते हुए सुना है। झूठ, फरेब, धोखा, लोगों को उकसाया गया, धर्म गुरुओं को उभारा गया और अचानक एक सैलाब की तरह वे स्तिफनुस पर टूट पड़े। उसे घसीटते हुए, धक्के मारते हुए महासभा यानी उस समय की सबसे बड़ी अदालत में ले आए। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। वहां महायाजक बैठा था। वही लोग बैठे थे जिन्होंने कुछ समय पहले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का फैसला सुनाया था। उनकी आंखों में वही पुराना खून था। झूठे गवाहों ने अपनी बात रखी। यह आदमी हमेशा इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के खिलाफ बोलता है। यह कहता है कि नासरी यीशु इस जगह को नाश कर देगा। पूरी सभा सन्नाटे में थी। सबकी नजरें अब सिर्फ एक शख्स पर थीं, स्तिफानुस। सबको उम्मीद थी कि अब यह डरेगा, अब यह माफी मांगेगा या फिर अपनी जान की भीख मांगेगा, क्योंकि सामने मौत खद्दी थी। लेकिन तभी वो चमत्कार हुआ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो उन्हें कोई अपराधी नहीं दिखा, उन्हें कोई डरा हुआ इंसान नहीं दिखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी स्वर्गदूत को देख रहे हैं। ये चमक कहां से आई? ये चमक थी परमेश्वर की उपस्थिति की। जब आप सच्चाई के लिए खड़ीडिये होते हैं तो आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। परमेश्वर का तेज आपकी गवाही खुद देता है। उसका चेहरा इसलिए चमक रहा था क्योंकि वो उस वक्त अदालत में नहीं बल्कि रूहानी तौर पर परमेश्वर के हुजूम में खड़ा था। महायाजक ने उससे पूछा, क्या ये बातें सच हैं? अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। स्तिफनुस ने हां या ना में जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कानूनी दलील नहीं दी, बल्कि उसने इतिहास का सबसे जबरदस्त और सबसे साहसी भाषण देना शुरू किया। अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 7 पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे। स्तिफनुस ने उन्हें इतिहास पढ़ाना शुरू किया। उसने इब्राहिम से शुरुआत की। उसने बताया कि कैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, कैसे यूसुफ को उसके ही भाइयों ने बेच दिया। जरा गौर कीजिए वो क्या कर रहा था। वो उन्हें एक पैटर्न, एक सिलसिला दिखा रहा था। उसने उन्हें याद दिलाया, देखो, जब यूसुफ को परमेश्वर ने चुना तो तुम्हारे बाप दादों ने उसे ठुकरा दिया। जब मूसा को परमेश्वर ने छुद्धाने वाला बनाकर भेजा तो तुम्हारे बाप दादों ने उसे भी ठुकरा दिया। वो धीरे धीरे बहुत ही होशियारी और निडरता के साथ उन्हें आईना दिखा रहा था। वो कह रहा था, यह तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम हमेशा परमेश्वर के भेजे हुए लोगों को ठुकराते हो। सभा में खामोशी गहरी होती जा रही थी। लोगों की मुट्ठियां भींच रही थीं। फिर स्तिफनुस ने बात की सुलेमान के मंदिर की। उसने कहा, परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। ये बात उनके दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी, क्योंकि उन्हें अपने मंदिर पर, अपनी इमारतों पर घमंड था। और स्तिफनुस कह रहा था कि परमेश्वर को तुम 4 दीवारों में कैद नहीं कर सकते। और फिर आखिर में स्तिफनुस ने वो बम फोड़ा जिसके बाद वहां कयामत आनी तय थी। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हे हठीले और मन और कान के खतनारहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। सोचिए उस हिम्मत को। एक अकेला आदमी 70 खूंखार भेदियों के सामने खड़ा होकर उन्हें विश्वासघाती और हत्यारा कह रहा है। उसने कहा, तुमने उस धर्मी यीशु को मार डाला। यह सुनना था कि उनका गुस्सा बेकाबू हो गया। बाइबल कहती है कि यह सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। आप उस आवाज को महसूस कर सकते हैं, दांत पीसने की आवाज, जानवरों जैसी गुर्राहट। वो अब इंसान नहीं रह गए थे, वो नफरत की आग में जल रहे थे। वे अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। शोर मचने लगा। माहौल में हिंसा की बू आने लगी। लेकिन ठीक उसी पल जब नीचे जमीन पर नर्क जैसा शोर मच रहा था, ऊपर आसमान में कुछ और ही हो रहा था। स्तिफनुस ने उस शोर को अनसुना कर दिया। उसने उन गुस्से से भरे चेहरों को देखना बंद कर दिया। उसने अपनी गर्दन उठाई और ऊपर देखा, और तभी उसकी आंखें फैल गईं, दीवारें गायब हो गईं, छत गायब हो गई। उसने कहा, देखो, मुझे स्वर्ग खुला हुआ दिखाई दे रहा है। जरा रुकिए, क्या आपने कभी इस बात की गहराई को समझा है? जब दुनिया आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर देती है, ठीक उसी वक्त परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। लेकिन उसने सिर्फ स्वर्ग नहीं देखा,
उसने कुछ ऐसा देखा जो बाइबल में बहुत ही दुर्लभ है। उसने कहा, और मैं मनुष्य के पुत्र को यानी यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड्डा हुआ देख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, खड्डा हुआ। बाइबल में हर जगह लिखा है कि काम पूरा करने के बाद यीशु परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, राजा बैठता है, न्यायाधीश बैठता है, लेकिन यहां यीशु खड्डा था। क्यों? क्योंकि उसका प्यारा सेवक, उसका गवाह, उसका दोस्त अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहा था। जैसे एक पिता अपने बच्चे को दौड़ में भागते देख अपनी सीट से खड्डा हो जाता है, जैसे एक कमांडर अपने सबसे बहादुर सिपाही के स्वागत के लिए खड्डा हो जाता है, वैसे ही उस दिन स्वर्ग का राजा स्तिफनुस के स्वागत, वेलकम के लिए अपने सिंहासन से खड्डा हो गया था। क्या मंजर रहा होगा वो? नीचे मौत खद्दी थी, ऊपर जीवन खड्डा था। नीचे नफरत थी, ऊपर बेपनाह मोहब्बत थी। स्तिफनुस की बातें सुनकर भीदा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने अपने कान बंद कर ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। जब इंसान सच्चाई का सामना नहीं कर पाता तो वो अपने कान बंद कर लेता है और चिल्लाने लगता है। वे सब एक साथ उस पर झपटे, जैसे भूखे शेर शिकार पर झपटते हैं। वे उसे घसीटते हुए शहर के बाहर ले गए, यरूशलेम की दीवारों के बाहर, पत्थरों वाली जगह पर। अब कल्पना कीजिए उस दर्द की। एक पत्थर आकर उसकी पीठ पर लगा, फिर दूसरा उसके कंधे पर, फिर एक भारी पत्थर उसके सिर पर। हड्डियां टूटने की आवाज, मांस फटने का दर्द, खून की धार, उसका शरीर चूर चूर हो रहा था। हर पत्थर के साथ उसकी जान निकल रही थी। वहां एक नौजवान खड़ी रहा था जिसका नाम था शाऊल, सॉल। गवाहों ने अपने कपड़े उतार कर उसके पास रख दिए थे ताकि वे खुलकर पत्थर मार सकें। शाऊल ये सब देख रहा था। शायद वो सोच रहा होगा, आज इस कहानी का अंत हो जाएगा, आज यह नया धर्म यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मसीहियत खून से डरती नहीं है, बल्कि खून से और निखरती है। जब स्तिफनुस पत्थरों के ढेर के नीचे दब रहा था, जब उसकी सांसें उखड़दा रही थीं, उसने अपनी बची खुची ताकत को समेटा। उसने गालियां नहीं दी, उसने बदुआ नहीं दी, उसने यह नहीं कहा कि परमेश्वर तुम सबसे बदला लेगा। नहीं, उसने अपने घुटने टेके। सोचिए, मरते हुए भी वो घुटने टेक रहा है प्रार्थना के लिए। और उसने चिल्लाकर ऊंची आवाज में कहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर उसने वो शब्द कहे जो सिर्फ वही कह सकता है जिसने यीशु के दिल को जाना हो। उसने कहा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। कितना गहरा सन्नाटा छा गया होगा उस पल। पत्थर तो शायद उसके बाद भी गिरे होंगे, लेकिन स्तिफनुस की आत्मा अब आजाद थी। वो अपने प्रभु की बाहों में थी जो उसके लिए खड्डा था। उसने अपने हत्यारों को माफ कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा था, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। स्तिफनुस मर गया। उसका शरीर वहां पर डढ़ा रहा। लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, कहानी तो असल में यहां से शुरू हुई। याद है वो नौजवान शाऊल जो वहां खद्दर था, ये सब देख रहा था? स्तिफनुस की वो आखिरी प्रार्थना, प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, वो प्रार्थना तीर की तरह जाकर शाऊल के दिल में गड़ी डीडीडीएच गई होगी। हालांकि बाहर से वो कठोर बना रहा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उस दृश्य ने, उस चमकते हुए चेहरे ने, उस माफी ने शाऊल को अंदर से झकझोरना शुरू कर दिया था। और यही शाऊल आगे चलकर पौलुस बना। वो पौलुस जिसने आधी दुनिया में सुसमाचार फैलाया, जिसने बाइबल का बड़ा हिस्सा लिखा। विद्वान कहते हैं कि अगर स्तिफनुस ने प्रार्थना न की होती तो कलीसिया को पौलुस ना मिलता। स्तिफनुस का खून कलीसिया का बीज बन गया। आज स्तिफनुस की कहानी आपसे और मुझसे कुछ सवाल पूछती है। हम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं। हम डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन स्तिफनुस हमें सिखाता है कि अगर हमारी नजरें खुले हुए स्वर्ग पर हैं, अगर हम जानते हैं कि यीशु हमारे लिए खड्डेदाहा है, तो दुनिया का कोई पत्थर, कोई मुसीबत, कोई नफरत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। क्या आप तैयार हैं स्तिफनुस जैसा विश्वास रखने के लिए? क्या आप तैयार हैं माफ करने के लिए, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो? याद रखिए, दुनिया शायद आपको पत्थर मारे, लेकिन उन पत्थरों के पार एक खुला हुआ स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए
कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग कहें, इसने सच में परमेश्वर को देखा था। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।